न- नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। तो मेरा नाम है मंगलदीप, मंगल सर बच्चे बोलते हैं मुझे। तो आज राजस्थान में 12वीं एग्रीकल्चर का केमिस्ट्री का पेपर है। तो सभी बच्चों से ये है कि आज जो केमिस्ट्री का पेपर, अगर अच्छे नंबर चाहते हो, बढ़िया नंबर आए केमिस्ट्री में, तो पेपर करने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जब पेपर आपको दें केमिस्ट्री का, जो 5-10 मिनट आप उसको धैर्यपूर्वक रिलैक्स होकर उसको रीड करें। 2 बार केमिस्ट्री को रीड करें। आज 2 बार पेपर को पढ़ने के बाद में आप सबसे पहले कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा नहीं करना है, वो बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये कुछ 4-5 मिनट की। इस वीडियो को 2 बार देख के चले जाना, पेपर अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो ABCD ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन कंटिन्यू मतलब लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी जो ABCD वाले होते हैं, उसके बाद में जो रिक्तस्थान या जो भी एक एक नंबर के आते हैं, वो सारे कंटिन्यूस लिखो। आप कंटिन्यूस कैसे लिखना है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको उत्तर आता है, आगे लिख दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 आपने उत्तर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको उत्तर नहीं आता, उसकी जगह छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 उसका उत्तर आपको आता है, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 उसका उत्तर आपको नहीं आता, उसकी जगह छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं आता, उसकी जगह छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं आता, उसकी जगह छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये कि कंटिन्यूट आप मतलब 1 2 3 4 5 जो ABCD वाले होते हैं, एक एक नंबर वाले होते हैं, उनकी जगह छोड़ते जाना। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि ABCD वाला पहला कर दिया, उसके बाद में सीधा 5वां कर दिया, और उसके बाद में आप बड़ा क्वेश्चन कर दिया, फिर अतिलोत्तरम कर दिया, तो लास्ट में फिर आप कहीं आपका जो बड़ा प्रश्न है उसके बीच में छोटा प्रश्न पड़ा हो, तो वो दिखता नहीं है बेटा। आप जैसे इंग्लिश की ग्रामर करते हो कंटिन्यूड, वैसे ही केमिस्ट्री के मतलब आप ऑब्जेक्टिव टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करना। नहीं आता उसकी जगह छोड़ दो, बाद में कई बार क्या होता है, याद आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखने के बाद में, एक एक नंबर वाले लिखने के बाद में, आप अब बड़े प्रश्न करोगे, और वो भी अच्छी तरह से आते। वो जैसे मान लो सबसे, उसके बाद में छोटे प्रश्नों के बाद में जो बड़ा क्वेश्चन करोगे, तो सबसे पहले वाला जो पता कौन सा करोगे? सबसे पहले वाला जो बड़ा क्वेश्चन है वो करोगे आप। जैसे यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, किसान खाद है, इनका वर्णन आएगा जी, पक्का आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट बताऊँ क्या है, आप पढ़ लो। एक तो DAP पढ़ लो बेटा। DAP के जो सूत्र है, उसके जो पूरा वर्णन है DAP के बारे में पढ़ो बेटा, इंपॉर्टेंट है। और एक म्यूरेट ऑफ पोटाश पढ़ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी देखो यूरिया तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले साल आ चुकी है बेटा। तो ज़्यादा क्या आएगी आज? DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। किसान खाद यानी कैन की फुल फॉर्म आ सकती है। एक ना यूरिया जैसे पिछले साल आई थी, तो यूरिया की बार क्या है कि उसके पौधों पर प्रभाव आ सकते हैं, मतलब पौधों पे क्या कार्य क्या है। और एक ना बायूरेट आता है, यूरिया जैसे मतलब वो उसमें ही होता है, यूरिया में होता है बायूरेट। तो बायूरेट का आप सूत्र लिख लो, याद कर लेना, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो बहुत ही अच्छा है जी। DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश वगैरह और किसान खाद इंपॉर्टेंट है, और यूरिया का छोटा मोटा सूत्र पूछ सकता है। उसके बाद में एक लेसन आपके, उसके बाद में ये क्वेश्चन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे वो देखो, बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन आप इसके बाद में करना पोषक तत्वों वाला। जैसे आपके महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन से हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो जो आपके, ठीक है। तो NPK प्राथमिक और गौण पोषक तत्वों में अंतर। प्राथमिक और गौण पोषक तत्व यही तो होते हैं ना। प्राथमिक पोषक तत्व जैसे NPK हो गया, और गौण हो गया मैग्नीशियम,
कैल्शियम और गंधक। एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं और उसका प्रभाव। एक है ना एनपीके कार्य भी आ सकते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस मतलब एनपीके कार्य क्या है, एक इसके गौण पोषक तत्वों के कार्य क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बस इतना ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। अब आगे चलो, आगे जैसे बेटा रासायनिक उर्वरक क्या है, उर्वरक क्या है, हमें पता है उर्वरक क्या है, ठीक है ना। तो अंतर क्या हो गया, जैविक खाद और उर्वरक खाद में अंतर क्या हो गया, तो ये मतलब आप देख लेना, ये बढ़िया है क्वेश्चन, 8वां और 9वां बहुत है। एक है ना, एक प्रश्न और बताता हूँ बेटा, थोड़ा सा वो देख लेना, वो ना पीड़कनाशी क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो पेस्टिसाइड में पीड़कनाशी है, कई प्रकार के होते हैं वो, तो वो सारे आप पढ़ लेना बेटा। पीड़कनाशी प्रकारों का वर्णन देख लेना, उसमें से एक छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आप चलो 10वें पार्ट पे, उधर बड़ा जो क्वेश्चन है एक सर बेटा, एक वो आएगा उस लेसन में, देखो जैसे ना जैविक खाद क्या है, जैविक खाद का महत्व। अब देखो जीवों से जो खाद बनती है उसे जैविक खाद कहते हैं। तो जैविक खाद में जैसे गोबर की खाद इंपॉर्टेंट है बेटा, वर्मी कंपोस्ट है, केंचू, जैसे पिछला साल केंचू वाली आई थी वर्मी कंपोस्ट, तो अब की बार वो वैसे नॉर्मल पूछ लेगा कि भाई केंचुए खाद का महत्व बताइए या जो भी है, तो वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैविक खाद तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जैविक खाद क्या है, इसका क्या महत्व है कृषि पे, उससे क्या फ़ायदा होता है, ये पढ़ लेना बेटा। जैविक खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद में आगे चलो बेटा, उसके बाद में आप करोगे क्वेश्चन नंबर जैसे 9वां 10वां जो भी है। तो ये क्वेश्चन देखो, दो दूध वाला लेसन है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। दूध वाले में क्या है कि दूध पे ही कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो दूध एक तो पढ़ लेना, दूध क्या है, दूध का संगठन क्या है दूध का महत्व बताइए। तो दूध के बारे में तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, इसकी विधियाँ वगैरह जो भी है, दूध पढ़ लेना। उसके बाद में देखो एक घी पढ़ लेना, घी बनाने की विधि हो गया, एक खोया बनाने की विधि हो गया बेटा। खोया और घी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दूध इंपॉर्टेंट है। और खीस तो वैसे ही नॉर्मल आ सकती है, खीस का महत्व क्या है, ठीक है। ये 4 हो गए वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेटा ना दूध, जैसे एक तो असली दूध वो होता है सीधा अपने गाय भैंस से निकालती, एक ना क्रीम सेपरेटर होता है, मतलब वो जो बाज़ारों में मिलता है पाउडर वगैरह, वो थोड़ा सा उसके छोटा क्वेश्चन आ सकता है। क्रीम सेपरेटर क्या है, क्रीम वाला दूध क्या है, उसका सिस्टम क्या है, ठीक है ना। एक है ना छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जैसे वो ना दुग्धशाला के जो बर्तनों की सफाई हम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सफाई वाला ये देख लेना, बर्तनों की सफाई है। एक जैसे अपने अच्छा दूध प्राप्त कैसे किया जाता है, जैसे वो ना एक क्वेश्चन जिसमें भाई पशुओं को अच्छा चारा डालना चाहिए और वो दूध निकालने वाला साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसा कुछ है आपके, वो पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। 10वां हो गया, जैविक खाद वाला हो गया, पोषक तत्व वाला हो गया, यूरिया ये डीएपी मोरेटो पोटासो किसान खाद वाला हो गया। अब थोड़ा नीचे आओ, इधर नीचे कौन सा है वो जो है ना बेटा 1 से 4 पार्ट, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मृदा कोलाइड क्या है, मृदा कोलाइड के 4 गुण लिखिए, कोलाइड वाले तो ये आ गया। एक है ना वो है धनायन विनय क्षमता क्या है ना, उस पाठ में से है धनायन विनय क्षमता। जैसे बेटा वो धनायन विनय क्षमता प्लस माइनस वाले दोनों पढ़ लेना। एक है ना छोटा सा एक डायग्राम आएगा, वो है ना बीच में सी धनायन विनय में पता नहीं वो क्ले कितने प्रकार की होती है, मोन्टिनो केलोनाइट और इलाइट है ना, मोरिनोनाइट और केलनाइट और इलाइट, उनमें से उनके चित्र देख लेना बेटा, एक आएगा। हाँ वो प्रकार है, वो पढ़ लेना, उनके सूत्र भी आ सकते हैं। और कौन सा लेसन है, मृदा क्लोराइड वाला हो गया, वो तो आसानी है। और हाँ एक ना वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में अंतर क्या है, हैं अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में अंतर, एक पीएच मान क्या है, पीएच स्केल क्या है, मिट्टी कैसे जांची जाती है, तो ये चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक पेपर को करना, बहुत ही अच्छा पेपर आएगा केमिस्ट्री का, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना बेटा पेपर,
और बहुत ही आसान आएगा। लंबी सी सांस लेके भगवान को याद करके केमिस्ट्री का पेपर करना, साफ़ सुथरा करना, सुंदर सुंदर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हैगी। बहुत ही आसान पेपर आएगा, इतना आसान पेपर आएगा कि पूछो ही मत। 56 में से ना मैं गारंटी लेता हूँ, जो मैंने बताया ना सही तरीके से कर लेना, 56 में से 55 आ जाएंगे, 56 भी आ जाएंगे कई इंटेलिजेंट बच्चों के। ठीक है ना, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है बेटा, सीधी सी बात है। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि जो ABCD वाले हैं वो कंटिन्यूट रखना उनके ABCD वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ABCD आपने A भर दिया, क्वेश्चन नंबर B आपको नहीं आता उसकी जगह छोड़ दो। यानी कहने का भावार्थ है कि कई बार क्या होता है कि बाद में याद आ जाता है, जब हम बड़े क्वेश्चन करते हैं तो बाद में याद आ जाता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आप बड़ा प्रश्न करना वो DAP म्यूरेट पोटास और वाला किसान खाद वाला करना, यूरिया का जैसे बायोरेट का होना सूत्र हो गया। उसके बाद पोषक तत्व वाला करना, NPK हो गया, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व वाला हो गया। उसके बाद में वो रासायनिक उर्वरकों में अंतर वो हो गया, वो पीड़कनाशी वाला आएगा, पीड़कनाशियों का प्रकार वो देख लेना बेटा। उसके बाद में जैविक खाद आ गया, गोबर की खाद, और वर्मी कंपोस्ट आ गया, केंचुओं वाली खाद। और उसके बाद में वो दूध इम्पोर्टेंट है, दूध वाला सारा ही पढ़ लेना। ठीक है, खीस का महत्व पढ़ लेना, और घी बनाने की विधियाँ पढ़ लेना, और खोया बनाने की विधि पढ़ लेना। जैम जेली कैसे बनाया जाता है वो आपको प्रैक्टिकल में बताया हुआ है। और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और हाँ वो क्रीम सेपरेटर जो मतलब वो दूसरा दूध आता है बाज़ारों में कृत्रिम, तो वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। उसकी विधियाँ क्या है, पाश्चराइज दूध को कैसे, एक ना वो भी बता दिया मैंने आपको। जैसे दुग्धशाला जो है ना, उसे बर्तनों की कैसे सफाई की जाती है ना, वो उसको सावधानी कैसे रखी जाती है, एक वो देख लेना कि भाई अच्छा दूध लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छा दुग्धशाला वही है ना, जैसे ग्वाला अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, पशुओं की साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे कोई मच्छर वगैरह की मतलब गंदगी नहीं होना चाहिए, तो अच्छा है। मर्दोक्लाइड क्या है, और वो क्ले सबको लेना बेटा। 12 मिनट की वीडियो 2 बार देख के चले जाना, बढ़िया पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैव यू नाइस डे। और अपना यूट्यूब चैनल है UCB सर, सब्सक्राइब करना, शिव जी की फ़ोटो है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। आपका पेपर शुभ हो, बढ़िया हो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।